तो संजय गुप्ता बनना है। हाँ तो संजय गुप्ता बनना हाँ, है। वो तो पीछे लोगों को टक्कर लग गई एरिया पकड़ का। अच्छा यहाँ उत्तराखंड में बहुत से भेष बदल कर महात्मा बने बैठे। हाँ। उस पर उन्होंने बहुत बड़ा कालने भी बने बैठे थे, उस पर उन्होंने बहुत तगड़ी रोक लगवाई। तो विधायक जो हैं आपके शहजाद जी, उनके पास आप लोग गए होंगे तो उन्होंने क्या कहा, सुनवाई करी कि नहीं करी? अब तक तो करी नहीं। ये शुरू में वोट मांगना आता नु कर कन्नू ये नु कर दनु और फिर कर जो फिर आज तक आ भी नहीं। अच्छा, कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, पिछली अभी कार्यकाल मोहम्मद शहजाद जी का रहा 5 साल का, बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल रहा, किसमें ज्यादा विकास हुआ है? विकास तो संजय गुप्ता के राज में। अगर विकल्प की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस 2 विकल्प हैं, किस तरफ जाएंगे? भाजपा में जाएंगे। और जिस टाइम बरसा आता वो सब हम निकल कर बाहर, लेकिन यहाँ जो मैदान में 5 साल तो लोगों के बीच में काम कर रहा है, दुख सुख में खड़ा है, तो उसे टिकट होना चाहिए और उसके अलावा जनता। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भाई वो युवा मुख्यमंत्री हैं, तो युवाओं के लिए वो कर रहे हैं, आपको लगता है काम? बहुत कार्य कर रहे जी, 4 धाम रोड बनवा रहे और बहुत ऊपर तो बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। ये सारी दुनिया फिर रही है, पर गुप्ता का चेहरा ठीक रहेगा। पिछली बार जो गलती हो गई तो क्या इस बार वो गलती को ठीक कर दिया जाएगा? जो बिल्कुल, अब की बार जो तो जनता ने मन बना रखा है 2027 संजय गुप्ता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं लक्सर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बसेड़ा खादर में, जहां पर लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या माहौल है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम यहाँ कुछ गांव के क्षेत्र के वासी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या जनता इस बार परिवर्तन चाहती है लक्सर विधानसभा क्षेत्र में। आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार साहब, नमस्कार, क्या हाल है जी? तो दर्शकों, जैसा कि कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं गांव के, आइए जानते हैं गांव और खासकर लक्सर विधानसभा का माहौल क्या कह रहा है। क्या कहेंगे जी, इस बार जनता जो है लक्सर में क्या परिवर्तन चाहती है? नहीं, बीजेपी सरकार ही चाहती है जी। बीजेपी सरकार चाहती है जी। तो बसपा के विधायक हैं मोहम्मद शहजाद, पिछली बार जनता ने उन्हें वोट दिला के जिताया लक्सर ने, तो वो तो कह रहे हैं विकास हर गांव में हो रहा है, हर जगह मैं विकास करा रहा हूं, तो फिर जनता परिवर्तन क्यों चाहती है? हमारे गांव में तो कोई भी विकास नहीं हुआ जी। अच्छा, कोई विकास नहीं हो आपके गांव में? ना जी, छोटा छोटा काम हुआ है, खड़के फुड़के थे, यहाँ पर कोई तो काम नहीं आते हैं कि नहीं आते क्षेत्र में? ना, हमने देखे भी नहीं, कभी नहीं आए, किसी दुख सुख में नहीं आते, किसी के भी कोई काम करने के लिए नहीं आते। अच्छा, कोई काम करने भी नहीं आते? ना जी। तो अगर इस हिसाब से उनका फिर ये हाल है, तो फिर जनता 27 विधानसभा चुनाव में किस तरह से उनको फिर जवाब देगी? बस ऐसे ही जवाब देगी, जैसे में कार्य कर रहे हैं ऐसे ही जवाब देगी ना। अच्छा, ऐसे ही कार्य कर रहे हैं तो ऐसे ही जवाब रहेगा चुनावों में। हाँ जी। तो अगर विकल्प की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस 2 विकल्प हैं, किस तरफ जाएंगे? भाजपा में जाएंगे जी। कांग्रेस क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस का तो पत्ता ही साफ होगा, सोफड़ा ही साफ होगा। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीट निकालेगी इस बार। नहीं निकालते जी, नहीं निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाते। यहाँ तो बस कोई बस्ता लेने को तैयार नहीं। अच्छा, बसेड़ा गांव में तो खाता भी नहीं खोलने का। खाता भी नहीं खुलेगा ना जी। तो भाजपा का, जैसे कि अगर आपने बात करी, तो भाजपा से इस बार जो दावेदारी कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई आप देखेंगे कि दूसरे क्षेत्र से यहाँ पे आके कह रहे हैं कि मैं अगर टिकट मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा। कोई यहीं के चेहरे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे टिकट मिल जाए जीत जाऊंगा। तो फिर किसको मौका देगी जनता? क्या चाह रही, किसको चाह रही देना मौका? संजय गुप्ता को जी। संजय गुप्ता को। लोकल के आदमी को टिकट मिलना चाहिए। लोकल के आदमी काम करते हैं, बाहर के आदमी क्या कार्य करते हैं? कुछ नहीं करते, आते हैं और चले जाते हैं। तो अगर गुप्ता जी को टिकट मौका मिल जाए तो इस बार सीट निकल जाएगी भाजपा की? पक्का जी, बिल्कुल पक्की बात है। हाँ जी। क्या कहेंगे जी आप? अब बताइए कि इस बार जो है जनता क्या माहौल चाहती है, माहौल में क्या है? अब की बार जो जनता चाहती है कि जो संजय गुप्ता जी हैं यहाँ से 2027 उनका हाँ। और उन्हें जो तो टिकट मिलना चाहिए। हाँ। और उनके अलावा सर्व समाज जो जुड़ा जा वही यहाँ सीट निकाल सके। पर आप जैसे कई लोग, जैसे मैं देख रहा हूँ, कह रहे संजय गुप्ता जी को मौका दें। भाई पिछली बार चुनाव हुआ तो उनको तब भी वो टिकट मिला था, तो तब फिर जनता ने क्यों हरा दिया उनको? नहीं, वो तो धोखा है उनके साथ, धोखा तो पहले की अपेक्षा से ज्यादा दवा तो औरतों ने पहले भी काफी मिली। तो मोहम्मद शहजाद जैसे हैं वो कहते हैं कि भाई मैं विकास करा रहा हूँ, तो फिर जनता क्यों परिवर्तन चाहेगी? अगर जब भाई विकास हमारे गाँव में तो उनका यहाँ कोई है नहीं। हमारे गाँव में तो आज तक किसी को दुख सुख में भी नहीं आए, कोई विकास किसी मरण जीवन में भी नहीं आए। अच्छा, वो इनका काम बताया था हमारे पूरे गाँव में। दुख सुख में शामिल होते हैं और ये सबके छोटे बड़े सबके दुख सुख में शामिल हो। तो भाजपा से तो उम्मीदवारी इस बार बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए। तो इन्हीं को टिकट क्यों मिलना चाहिए? भाई एक तो ये देखो यहाँ के लोकल है और सब लोगों से परिचित है, सब लोगों में उठने बैठने वाले। उनका बहुत शालीनता का व्यवहार है,
वही कोई समाज में इस तरीके के व्यक्ति नहीं है, सबसे छोटे बड़े से मिलने वाले हैं। विधायक होते 2 बार विधायक रहे पहली बार, लेकिन वे छोटे बड़े को सबको गले लगा के चलने वाले आदमी, सर्व समाज में बैठने पिछली बार जो गलती हो गई तो क्या इस बार वो गलती को ठीक कर दिया जाएगा? जो बिल्कुल, अब की बार जो तो जनता ने मन बना रखा है 2027 संजय गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद है। बिल्कुल। क्या कहेंगे जी साहब आप, इस बार क्या जनता चाह रही, क्या माहौल है? माहौल तो की बार भाजपा का बड़ा अच्छा रहेगा लक्सर क्षेत्र में। अच्छा रहेगा। तो बसपा का फिर क्या होगा? हाथी जो कह रहा है कि हम इस बार अपनी वापसी करेंगे, हाथी जंगल की तरफ को दौड़ेगा की बार। जंगल की तरफ है इस बार। जंगल की तरफ को दौड़ेगा। जंगल की तरफ है। जंगल तो इस बार कमल खिलवाएंगे। कमल संजय गुप्ता जी को टिकट होगा। फील्ड के जितने भी आ रहे हैं सारे दावेदार, इन्हें किसी को टिकट नहीं होने का, तो सिर्फ वोट काटने के लिए। अच्छा, वोट काटने के लिए आ रहे हैं। और वोट देगी पब्लिक और हम लोग देंगे। अच्छा, आप अगर मैं ये जानूं कि आपके जैसे अभी जो गांव है इसमें क्या कुछ समस्या, क्या क्या समस्या चल रही है अभी? हमारे गांव में एक तो जल की समस्या बहुत तकड़ी है। चकबंदी की समस्या आ गई। चकबंदी के तो चलो उसके अधीन नहीं है, वो तो वो तो होगी समय। जैसे चकबंदी की समस्या जो है, ट्यूबवेल गड़ी थी, ट्यूबवेल सरकारी जल विभाग की तरफ से, उसका पानी इतना गंदा आ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। उसका पानी सही नहीं है, वो पानी खराब। एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, और यहाँ इस एरिया में पूरे में कई गांवों में लड़कियों का कोई स्कूल ही नहीं है। अच्छा, स्कूल लड़कियों की शिक्षा की बहुत बड़ी परेशानी है, लड़कियों का कोई स्कूल ही नहीं। सब बच्चे बाहर जा, फिर सब बाहर चले जाते हैं, जो बार बार जो पलायन। यही आदमी ऐसा संजय गुप्ता जो इन समस्याओं को सोल्व कर सके। आदमी समस्या सुनता है, इससे आदमी प्यार से बात करता है, इससे पढ़ने की ढाल डरता नहीं। आदमी जिक्र पढ़ने की शायद में जाते हुए इसके चैम्बर में घबरा हुआ, इसकी शायद में डायरेक्ट जाकर मिल रहा। और नेता वही होना चाहिए जो अपने को बीच में यार प्यार से बात करो, 2 बात भी कह दो। ऐसे नेता को पसंद करना चाहिए। दुख सुख में खड़ा भी कांग्रेस रहे। पार्टी है वो तो इस बार तैयारी कर चुकी है कि हम इस बार जो है अपनी सरकार प्रदेश में बनाएंगे और लक्सर सीट भी निकालेंगे। लिगड़ते नहीं है, लिगड़ते नहीं है ना। वो तो हरीश रावत और राहुल ने भी वर्करी करके देख ली थी। जीपी संजय गुप्ता जी, जैसे कि आपने देखा कि अनुपमा रावत को उन्होंने सीट निकलवा ली ना, ग्रामीण से। जो लोग कहते थे कि ग्रामीण से सीट कांग्रेस से निकलना मुश्किल है, तो फिर लक्सर में नहीं निकल सकती ना। वो तो करने कैसे लिगड़ गई थी पहले भी, वो हरिद्वार बचाओ के चक्कर में लग गई थी। अच्छा, वो इनकी यहाँ से समाजवादी की भी और इनकी भी वो बन गया था हरीश रावत। हरीश रावत जी का। हाँ, अरे कहाँ बन रहे हैं। तो अच्छा, इस बार फिर क्या लग रहा है कि जैसे कि जो वर्तमान विधायक हैं आपके, वो तो ये कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति का विधायक हूँ, हर व्यक्ति का विकास करा रहा हूँ, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उनको वापसी नहीं करवानी है? कांग्रेस को लाकर मरना का छितवाया था कि अच्छा, 3 बार 3 बार आया गाँव में इलेक्शन लड़ने से पहले। उसके बाद में जीतने के 1 बार नहीं आया। एक दिन आया, एक आग के यहाँ से, जिसके यहाँ से मर गया तो उसके यहाँ से आया, नहीं तो वो किसी को भगवान भी नहीं आया। और यो आदमी चच्चे मार मर जा, गुज्जर मर जा, सैन्य 4 जानना चाहता हूँ। जैसे कि बसपा से भी विधायक हैं आपके शहजाद जी, वो मैं देखता हूँ कि जगह जगह उनके बोर्ड लगे होते हैं कि देखो ये विकास, ये विकास, ये विकास। तो मैं ही जान जाता हूँ, लोग उन पे कई बार जो है ऐसे कहते हैं कि वो जो है विकास अपने क्षेत्र और अपने लोग कराते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, अपने मोमडन में करवा रहा है विकास। एक समुदाय का अपने एक उसके विशेष का ध्यान रखते हैं। हाँ, एक समुदाय का एक विशेष का, हाँ, एक विशेष का ध्यान रखते हैं। अच्छा, तो ये बात मतलब सच है, लोग जो कह रहे हैं बार बार। बात सच है। हमारी जन बस्ती 150 आदमियों का परिवार है, उनसे जाकर पता कर लो। वो शहजाद हत्ती का उत्तो है, कितनी बार उनके दुख दर्द में आया। एक बार ये कोई काम है क्या? मंदिर में ईंट लगा दिया, उसमें ईंट लगा दी, बोर्ड लगा दिया, काम नहीं है। काम में है जो गाँव में खड़ंजा बनवाओ, खेतों की सड़क बनवाओ, नाला बनवाओ, पानी की व्यवस्था करो। कई बार जनता की सुनते भी नहीं, बस अपने कहते हैं हाँ हो जाएगा और फिर वो काम नहीं होता। ऐसा भी होता है क्या? शिव मंदिर में ट्रांसफार्मर था, उन्होंने एस्टीमेट बनवा लिया सर। सेठपुर गांव में एस्टीमेट बन चुका था और उन्होंने ट्रांसफार्मर भी बाहर नहीं निकलवा मंदिर बसा। और विधायक संजय गुप्ता जी ने उन्होंने एक्शन को कहा और एसडीएम साहब को कहा और तुरंत बाहर निकलवा ट्रांसफार्मर। मतलब ये कि वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिना पद के भी कार्य इतना कर रहे, बेहिसाब काम कर रहे। इस बार फिर हाथी का क्या होगा? हाथी तो कह रहा है हम अपनी लंबी चाल चलेंगे, जंगल की तरफ जंगल की तरफ ज्यादा ही होगा तो जंगल की तरफ भागेगा। इकलौती सीट है बसपा की पूरे प्रदेश में यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि इस बार हम सीट बढ़ाने जा रहे हैं, फिर क्या हाल होगा? अजी यहाँ तो गुप्ता ही बनेगा जी। गुप्ता जी बनेंगे। हाँ जी। और गुप्ता की शायद में पहला बेईमान ना करे थे लोगों ने, उनके ही आदमियों ने लक्सर के न जामर में हार के नहीं, और तो पिछले से भी ज्यादा लेके थे। अच्छा, जैसे कि इस बार लेकिन भाजपा से भी अगर बात करें, भाजपा अगर अपनी जड़ें मजबूत कर रही है इस बार यहाँ क्षेत्र लक्सर में, तो दावेदार तो बहुत सारे हैं जो अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे।
जाएंगे यहीं से, क्या होगा? दूसरे की वो ही खेती को काटना चाह रहे हैं, पर वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। वो गुप्ता का होना चाहिए, क्योंकि गुप्ता जो बोल रहा है ना वो पब्लिक काट रही है। और ये लोग जो आ रहे हैं 2 दिन में आए, वो भी आएगा, पर नाम तो मैं खोलता नहीं, और वो भी आएगा और वो भी आएगा, सबने आएगा झंडा काट दिया। ऐसा कुछ नहीं है, दावेदार जो हो और हमारे बीच का आदमी तो संजय गुप्ता ही है, समझिए ना। मतलब यहाँ का व्यक्ति होगा जो लोकल का व्यक्ति होगा, जो हमारे दुख सुख में काम आ रहा है, तो जनता भी तो नहीं चुनेगी। अब जो बाहर के आ रहे, महीना 2 महीना आए और चले गए। कुछ लोग तो यहाँ के भी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। अरे वो तो अभी आ रहे, वोट बैंक नहीं है उनके पास में, बहुत से जलसे कर रहे हैं, बहुत से लोगों को ड्रामा कर रहे हैं, तो उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता के बीच में कौन आ रहा है भाजपा से, आपको जो लगता हो? संजय गुप्ता संजय गुप्ता जी, और कोई नेता भी नहीं आ पा कोई नहीं आ रहा है, तो उसे फिर दिखे नहीं, रोड रोड इस बार जो जनता अगर मान लीजिए उनको टिकट हो जाए तो भाजपा की सीट निकल जाएगी इस बार? पक्का निकलेगी, 100% निकलेगी, 100% मतलब तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी। क्या कहेंगे जी साहब, आप कुछ कहेंगे? आप सब सारी बातें सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जनता क्या चाह रही है? जनता तो चाह रही है, पहले तो जनता पर बात सुनता है जनता की, हाँ। अगर जो सुना भी हम सुनेंगे ना आपकी बात, आप हाँ? सुनाओ, यहीं से सुनाओ, सब सुनेंगे। तो संजय गुप्ता बनना है। हाँ, तो संजय गुप्ता बनना हाँ, है। वो तो पीछे लोगों को टक्कर लग गई पकड़ का, अच्छा, सिर पकड़ का। हाँ, तो फिर बसपा के विधायक, उनका क्या होगा? वो तो कह रहे हैं तो पर्चा में छुपवा दूँ, कल को छुपवा दूँ, सारी दुनिया में लगवा दूँ, सारे बोर्ड लगवा दो। बता 5-7 हजार लगाएगा। मैं तो हर जगह काम करा रहा हूँ, गली मोहल्ले में हर जगह काम करा रहा हूँ। कहाँ करा रहा आज तक आता है नहीं, आज हमने शिकल देखी नहीं। बस अच्छा, ये शुरू में वोट मांगना आता नु कर कन्नू, ये नु कर रहा और फिर कर जो फिर आज तक आ भी नहीं। आदमी होगा जो मरण जीवन खड़ा, आदमी मंदिर का हो। तो इस बार कांग्रेस भी एक विकल्प है, कांग्रेस को विकल्प अरे नहीं है। कांग्रेस तो चली गई बेचारी, कांग्रेस नहीं यहाँ से एक घंटा। तो भाजपा से इस बार बहुत दावेदार हैं, तो कौन को चेहरा चाह रहे हैं? चेहरा कौन होना चाहिए भाजपा? अरे चेहरा तो ये सारी दुनिया फिर रही है, पर गुप्ता का चेहरा ठीक रहेगा। गुप्ता का सही रहेगा। हाँ मतलब उनको टिकट मिल जाए तो सीट निकल जाएगी भाजपा? हाँ भाई, पक्की निकलेगी। क्या कहेंगे आप, हमारे युवा साथी हैं, क्या इस बार देखेंगे? इस बार माहौल युवा क्या चाह रहे हैं? युवा संजय गुप्ता जी का टिकट चाहिए। क्यों चाह रहे हैं? अच्छा काम करते हैं गांव में और सभी के सुख दुख में आते हैं। अच्छा, और बच्चों के लिए भी अच्छा काम किट युवाओं विट के वगैरह एक देते सवाल हैं। मेरा ये है, जैसे कि यहाँ पर आपके यहाँ एक स्कूल है जहाँ पर थोड़ा वॉलीबॉल ग्राउंड बना हुआ है, जहाँ वॉलीबॉल खेलते लोग है ना, तो वहां पर ऐसा क्या आप बता रहे हैं भाजपा के लोग कि संजय गुप्ता को मौका मिले, तो कुछ वो करेंगे जिससे युवाओं को एक अच्छा मौका मिले? उम्मीद है जी, उम्मीद है, बिल्कुल संजय गुप्ता से उम्मीद है जी, और किसी से और उम्मीद किसी नहीं से है उम्मीद नहीं है ना जी। और कोई नेता भी आए होंगे आपके गांव में, आए कि नहीं आए जी, आए हम बहुत हम, पर जैसे नेता हमारे संजय गुप्ता जैसे नहीं आए जी। अच्छा, हाँ जी, एक तो हमारे लोकल के, हम कभी भी जाकर बात कर सकते हैं और बात करते भी है जी। मैं जब उनके पास जाते हैं बात भी मैं करते कई हैं। लोगों से सुन रहा था कि आपके यहाँ पर जो ये जो बच्चे हैं, विद्यार्थी, जो ग्राउंड की एक बात कह रहे हैं कि हमको एक स्पेस मिल जाए जिससे हम खेलने की बना सकें, तो विधायक जो हैं आपके सजाद जी, उनके पास आप लोग गए होंगे, तो उन्होंने क्या कहा? सुनवाई करी कि नहीं करी? अब तक तो करी नहीं जी। अब तक नहीं करी है ना जी, अब गए भी नहीं भी गए तो ऐसा कुछ होया नहीं जी उनके उन पर। मतलब कहीं ना कहीं हुआ नहीं, ना एक्टिव जी, खुद ही नहीं है मतलब हाँ वो। जी, हाँ जी, उनका अच्छा लगा हमें, मतलब। और इस बार फिर जैसे क्या भाजपा से दावेदार बहुत सारे हैं, किसको चाह रहे हैं आप? नहीं देखो जी, दावेदार कोई भी आ, संजय गुप्ता ही अक्सर सीट काट सके जी, और किसी को सीट नहीं करती नहीं बीजेपी से। अच्छा, तो ऐसा क्यों? ये मिलनसार है जी, सबसे बड़ी लेकिन बात जैसे है। कि संजय गुप्ता के अलावा भी बहुत दावेदार हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी पुराने चेहरे हैं, हम भी लगातार काम कर रहे हैं, तो फिर उनको ही क्यों मौका मिलेगा? इन्हें मौका ये यूं मिलना चाहिए जी। एक तो ये सबके पास आऊँ जी, काम करा इन्होंने, पहले ही 2 बार विधायक रह चुके, सब गंदगी इन्होंने निकाल ली जी। जो भी मतलब काम उन्होंने ही कराया, उसके बाद में शाहजाद विधायक इन्होंने कुछ भी नहीं कराया जब तक। अच्छा, हमारे गांव में कहीं भी देख लो आप, कहीं बोर्ड लग रहा हो इनका। तो ये बात है मतलब। हाँ जी, ठीक है, क्या कहेंगे जी साहब आप, इस बार क्या माहौल है, जनता क्या चाह रही है? जनता तो बीजेपी को चाह रही है इस बार। अच्छा, कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, अभी कार्यकाल मोहम्मद शहजाद जी का रहा 5 साल का, तो और बस बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल रहा, किसमें ज्यादा विकास हुआ है? विकास तो संजय गुप्ता के राज में ज्यादा हुआ 10 सालों में। हाँ जी, तो फिर उनको दोबारा मौका दिलवाएंगे? पूरा दिया जाएगा उनको दोबारा मौका। पिछली बार कुछ जो गलती त्रुटि रह गई, तो वो मौका इस बार सुधार दी जाएगी, ऐसा? त्रुटि क्या आती, संजय गुप्ता जी जो व्यक्ति है ना, हाँ। वो शालीन व्यक्ति है। हाँ। जैसे रुका हुआ पानी होता है ना, यानी कि गहरा पानी जो रुका हुआ होगा, तो लोग बाग उसको कंकर यूं मांगते हैं, उसके ऊपर लहरें उठती है। ऐसे ही संजय गुप्ता के साथ में पिछली बार धोखा हुआ, कमियां नहीं रही संजय गुप्ता जी में, धोखा हुआ, अपने ही लोगों ने उनके साथ में धोखा किया, लेकिन वो इस चीज को समझ चुके हैं, अब जनता भी समझ चुकी है, इस बार धोखा नहीं मिलेगा उन्हें। इस बार धोखा नहीं है। तो भाजपा के जो कोर वोटर हैं, तो अब आप देखिए कि वोट दावेदारी जो है भाजपा से बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्या वोट कटेगा इस बार? नहीं, युद्ध में तो सभी कूदते हैं, युद्ध में तो सभी कूदते हैं, कोई तीर लेकर के, कोई भाला लेकर के, कोई अपना गांडीव लेकर के,
लेकिन जीत अब का संजय गुप्ता की है। संजय गुप्ता की है। हाँ। तो टिकट इस बार अगर उनको हो जाए तो जो लक्सर की सीट पिछली बार नहीं निकल पाई थी, इस बार वो निकल अब जाएगी। का निकलेगी। निकलेगी। हाँ। और कांग्रेस का क्या लो? कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार हम सीट निकाल लेंगे। नहीं, कांग्रेस का नहीं है इस बार ऐसा, इस बार नहीं हुआ। क्योंकि हवाई बताती है ना किसका हवाएं। माहौल है। इलेक्शन होने से पहले हवाई बता देती है कौन जीत रहा, कौन हार रहा, किसकी सीट है, किसकी नहीं है। तो इस बार जो हवाई जो बात कर रही वो बीजेपी की बात कर रही है। बीजेपी, संजय गुप्ता जी हाँ, की। हाँ। और मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश में? बस धामी जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई जी अभी। तो हाँ। मुख्यमंत्री तो देखो, हम भाजपा तो अपने के- एरिया की बात कर नहीं तो सकते लेकिन हैं। भाजपा के भी तो है हाँ, मुख्यमंत्री। बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो तीसरी बार क्योंकि उनको मुख्यमंत्री क्योंकि उत्तराखंड में देखो, जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड में इतनी आपदाएं आती है ऊपर, उनको आपदाओं में ठीक करने में इतना टाइम व्यतीत हो जाता है, तो उनके सामने संघर्ष भी बड़े होते हैं, तो इसलिए काम ठीक कर रहे हैं। काम ठीक हाँ, कर रहे हैं। मतलब क्योंकि हमारे भाई तो रह रहे हैं ऊपर भी। हाँ, नहीं भाजपा की तीसरी बार फिर हैट्रिक हो जाएगी ना, जो बात कर रही है भाजपा की तीसरी बार मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, बन जाएगी इस बार। हाँ, बनेगी। बनेगी। हाँ, अब निश्चित हो चुका है। बिल्कुल। ठीक है। तो एक ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि ये तो हमने बात कर ली लक्सर विधानसभा की, अगर हम बात करें प्रदेश स्तर पर भाजपा की, तो क्या लग रहा है भाजपा इस बार तीसरी बार वापसी कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल वापसी करेगी जी। मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर धामी रहे हैं? धामी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। रहेंगे। नहीं, काम कैसा कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। क्या काम आपको अच्छा लगा उनका? भाई देखो, उनका एक तो नकल विरोधी कानून बना रखा है उन्होंने, उस पर बहुत तगड़ी रोक लगवाई उन्होंने। बच्चों की अभी पीछे भर्ती हुई है पुलिस की, उसमें बिल्कुल साफ सुथरा भर्ती हुई है। तो जो सबसे पहले तो नवयुवकों के लिए ही सब, और उस चीज पे ध्यान दे रहे पूरा। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भाई वो युवा मुख्यमंत्री हैं, तो युवाओं के लिए वो कर रहे हैं, आपको लगता है काम? बहुत कार्य कर रहे हैं जी। 4 धाम रोड बनवा रहे, और बहुत ऊपर तो बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। प्लान में थोड़ा कम कार्य कर रहे हैं, पर ऊपर बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। ऊपर कार्य भी ज्यादा जरूरत है वहां से, यहाँ कार्य की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ कुछ कम है भाई, यहाँ थोड़ा पहले हो चुके हैं, वहाँ बाद में हो रहे। कि यहाँ उत्तराखंड में बहुत से भेष बदल का महात्मा बने बैठे, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा कालने भी बने बैठे थे, उस पर उन्होंने बहुत तगड़ी रोक लगवाई। वो सबसे बड़ा काम करा अच्छा, तो कांग्रेस के कई लोग ये बोलते हैं, बुलडोजर भी चलवाया दिया उसने, मुसलमानों के खिलाफ भी। नहीं, कई लोग ये बोलते हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री धामी जी और खास करके भाजपा सरकार जो है, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि वो एक पक्ष को लेकर के ज्यादा वो रहती है कि भाई उन पर कार्रवाई कर रही है। विपक्ष तो कहेगा ही कुछ ना कुछ, उसे तो मानना चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा, आपको लगता है कि धामी जी सनातन के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, सनातन के लिए अच्छा काम कर सनातन रहे के लिए काम कर रहे हैं जी। हैं? करना चाहिए। हाँ, सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा कि भाजपा के लोग भी कहते हैं कि सनातन, अगर जो सनातन के साथ है, सनातन उसके साथ बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल सनातन के लिए जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसका डंका आगे मजबूत रहेगा। अच्छा, तो आज जो लोग मोदी कहते के शिष्य हैं, मोदी के शिष्य हैं, इन्हें कोई लोग- नोट दे लोग रहा, कहते मोदी हैं कि को दे रहा। धाकड़ है, धुरंधर है, आपको क्या लगता है? धाकड़ भी है, वही 56 इंच का सीना मोदी और का, धुरंधर भी है। धुरंधर भी है। तो धामी जी फिर तीसरी देश पीछे हट गए, उस तरह सलाम कर रहे। दूरदर्शी सचिव मिला तो जाकर इनके धामी जी को नहीं, मोदी जी को, और मोदी जी की सही सलाम कर रहे हैं। हाँ, तो धामी जी तीसरी बार वापसी कर लेंगे, जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा तीसरी बार सरकार बना लेगी, तीसरी बार हैट्रिक। मार भी सका और नहीं भी मार सकता, क्योंकि ऊपर भी सीट लिकड़ के थोड़ा परिवर्तन जरूर होगा, ऊपर ही होगा, यहाँ से नहीं होने का। यहाँ तो एक मामला क्लियर है। यहाँ से तो भगवानपुर की काट सका वो क्या ममता। कहेंगे जी साहब, आप इस बार क्या माहौल है जनता का? यहाँ बीजेपी ही बनेगी इस बार भी। बीजेपी। हाँ, लक्सर की जनता क्या चाह रही है? बीजेपी। क्यों? संजय गुप्ता, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम कर रखा है समाज के लिए सबसे। बसपा वाले का विधायक है, वो भी कह रहे हैं कि हमने भी काम किया है। आज तक भी नहीं देखे हैं। बसपा वाले तो आज तक भी नहीं देखे यहाँ पर देखे ही नहीं है। ना। चुनाव में फिरे थे, घूमते, बाद में कुछ नहीं। कांग्रेस का क्या हाल होगा? कांग्रेस का भी कुछ नहीं, आज जीरो है कुछ नहीं जीरा। कांग्रेस। ना। भाजपा से दावेदार बहुत सारे दावेदारी कर रहे हैं, तो फिर संजय गुप्ता जी को ही मौका क्यों मिलना चाहिए? और भी नए नए दावेदार, उनसे वरिष्ठ नेता भी हैं दूसरे विधानसभा के, वो इधर आ गए, कह रहे हैं हमको मौका मिले। वे जमीन से जुड़े है ना संजय गुप्ता जी। अब तो समय पर चुनाव में तो सब खुद दंगे आगा, हाँ। जैसे बाहर भी देखा खानपुर सीट पर टेम्पा हुआ सब, और बाद में चुनाव खत्म होने के बाद में साफ जावा सब। तो ये तो बरसाती पिंड का बहुत सारे हुए, हाँ। और जिस टाइम बरसात वो सब हम निकल कर बाहर। लेकिन यहाँ जो मैदान में 5 साल तो लोगों के बीच में काम कर रहा है, दुख सुख में खड़ा है, तो उसे टिकट होना चाहिए, और उसके अलावा जनता। तो इस बार फिर संजय गुप्ता जी को अगर टिकट मिल जाए तो भाजपा की सीट निकल जाएगी? पक्का निकलेगी जी, निश्चित रूप बिल्कुल से। बिल्कुल निश्चित। जनता का सपोर्ट है इस हाँ, बार? जनता का सपोर्ट है। पिछली बार शायद वो सपोर्ट कुछ कमी रह गई थी। वो तो कारण हो जो आपस में जब धोखाबाजी चल रही थी, उसमें तो
गलती इस बार है। लेकिन मौका उन्हीं को देंगे आप। इस बार संजय गुप्ता को। और भाजपा की प्रदेश में क्या लग रहा है, सरकार वापसी कर पाएगी तीसरी बार? हाँ बिल्कुल होगी। मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर कहीं रहे हैं। कहीं कानून बना रखे हैं, नकल विरोधी कानून कालने में है कई सारे मिशन है। और अभी गुंडे जितने भी दंगाई थे उन पर भी एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जितने अवैध मजारे जयपुर में जैसे जो मर्डर हुआ था उस पर बुलडोजर एक्शन उन्होंने करवाया, तो लोग उसको कैसे मान रहे हैं आप? उससे सही मान रहे हैं बिल्कुल। सही मान रहे हाँ, हैं। जो मतलब गलत करेगा वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल जी। उसका दंड मिलना चाहिए, चाहे मैं हूँ। देखो गलत को गलत का दंड मिलना चाहिए, वो या सरकार वो काम कर रही है। और लोग ये कहते हैं विपक्ष कांग्रेस की कि भाई ये तो गैर गलत है, क्योंकि ऐसे तो कानून के खिलाफ कहेंगे। आप इसको मानते हैं कि भाई ये सही है कि गलत है? नहीं देखो, पहला आप ये बताओ जो आपने बोला है, मैं सही समझा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि विपक्ष है, जैसे आपने कहा कि ये जो कार्रवाई सही हुई, क्योंकि गलत के संग जो है वो सही कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत कर रहा है। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ चाहिए, मैं तो कुछ ना कुछ कहेंगे, उनके पास तो कोई वही नहीं है ऑप्शन। जब सरकार सही काम कर रही। देखिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चलता है, वैसे ही धामी जी ने भी उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई चला उसी की रस करी सब न। काम करते रहे ना, तो इस योजना में अगली योजना में नहीं कोई हटाता, अगली योजना में भी नहीं हटाता। भाजपा योगी तो इस देश के जो है ना सबसे कर्मठ प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। क्या कह रहे बंगाल में भी इसी तर्ज पर कार्य हो रहा है, यूपी के उस पर। और ऐसे ही यहाँ बंगाल में भी। हाँ क्योंकि उत्तराखंड में भी आप देखेंगे लगातार धामी जी सनातन के उसमें कर रहे हैं। रेखा गुप्ता ने तो उड़वा दिया दिल्ली में हिरसोईरा सर, इन्हें भी यूजीसी भी लागू करी है। निशंक जी से बेहतर मुख्यमंत्री है धामी जी। हाँ 800 करोड़ खाएगा पूरे अच्छा कुंभ के 2010 में अरे को फिर कुंभ 27 में गोवर्धनपुर गांव पड़ता हमारे क्षेत्र में, खानपुर विधानसभा में। और ये इन्होंने निशंक जी ने गोद ले लिया था, आज तक आके भी नहीं घूमे। बाढ़ रात घोषित किया, वहां भी कुछ भी नहीं कार्य किया। तो इस बार लेकिन ये इसी से बेहतर है धामी जी। धामी जी तो बहुत अच्छे आदमी है, कार्य कर रहे भैया। अरे जिसे गोद लेते हैं पूरा खिलाते नहीं है, तो कुछ भी नहीं खिलाते किसी को। वो कुल भी काट रहा है। हमारे क्षेत्र में बाढ़ हुआ बरसात में, धामी जी बेचारे यहाँ पूरे लक्सर एरिया में फिर कर जा, देख कर जा, मौका मायने पर मौके पर आकर। हाँ देख कर जाते हैं, फिर कर जाते हैं भाई क्या स्थिति है क्या नहीं। हाँ चैंपियन साहब कुंवर पन्नो चैंपियन साहब जो खानपुर क्षेत्र में कर चुके हैं, आज तक किसी विधायक ने किया नहीं। और जो संजय गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी बाढ़ राहत में बहुत ज्यादा कार्य करते हैं, बहुत राहत सामग्री बांटते हैं। तो जैसे कि जब बाढ़ यहाँ लक्सर में आती है तो मुख्यमंत्री धामी जी आते हैं जी दौरा करने। हाँ मतलब उस समय जनता के संग ही रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं जी, सहायता भी दिलवाते हैं। फायदा दिलवाते हैं। हाँ जी। तो मतलब साहब हमारा जो विधायक है संजय गुप्ता जी, वो बड़ी देख रेख करो बाढ़ग्रस्त में भी, वैसे भी हर जगह पीछे भी सबको लेकर आ रहे, वहां से बांध भी बंधवा दिया इसने। और जे हर काम के लिए एक्यूरेट तैयार है बिल्कुल। बिजली को लेकर जनता उत्तराखंड की बिजली को लेकर, बिजली का बिल माफ नहीं हो रहा, उसे लेकर थोड़ी जनता में आक्रोश है। बिल माफ किया जा, उन पर कुछ छूट दी जा जनता को। जनता इस बात से बड़े नाराज है, किसान लोगों की कोई छूट नहीं हो रही। तो इस चीज को लेकर जनता थोड़ी नाराजगी जता रही कि भाई उत्तराखंड में बिजली बनाई जा रही और बाहर भेजी जा रही, उत्तराखंड की जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही। कुछ माफ किया जाए, तो बिजली के बिल को लेकर माफ किया जाए। कहीं ना कहीं दर्शकों ये जो बात स्पष्ट निकल के आई कि भाजपा सरकार लगातार अच्छा काम कर रही, पर किसानों की थोड़ी सी समस्या है, उसको अभी अगर जल्दी निपटारा कर दे तो शायद किसानों का जो एकत्रित संगठन है वो भी कहीं ना कहीं किसानों का साथ भाजपा सरकार को इस बार फिर से मिल जाएगा। तो जो कमी पेशी रह गई है वो तमाम चीजों को भाजपा सरकार देखे समझे कि भाई क्या हो सकता है बेहतर किसानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो और बेहतर रहेगा। खैर चुनावों में इस बार क्या होगा, विधानसभा चुनाव 27 में भाजपा की जड़ें वास्तविक तौर पर देखें तो गांव में बड़ी मजबूत हैं। भाजपा के उम्मीदवार संजय गुप्ता को लोग वापसी चाहते हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, और वहीं मुख्यमंत्री धामी जी को लेकर भी लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा की सरकार तीसरी बार हैट्रिक मारनी चाहिए और बेहतर है। आप इसमें अपनी राय क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ये जरूर बताइए कि इस बार जनता क्या परिणाम देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को, इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।